हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उनके अनुसार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई का जो एक नया सरकार के निर्देशानुसार एक नया आइडिया प्रस्तुत किया गया है, उसी के तहत इस श्रृंखला में मैं जैव भूगोल के बारे में पढ़ाने के लिए या बायोजोग्राफी के बारे में पढ़ाने के लिए आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जैव भूगोल के जो हम अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है और जीवों के जो भेद हैं और अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने जो जैव भूगोल के बारे में कहा है, उनके बारे में हम पहले आप सब लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के तौर पर कुछ चैप्टर आपके सामने रखे थे। उसी की श्रृंखला में मैं आगे जैव भूगोल के स्कोप या उसके अध्ययन क्षेत्र और उसके विषय वस्तु के बारे में आप सब लोगों के सामने कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जैव भूगोल जैव मंडल का ही एक भाग है और इस जैव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, जैसा कि आप जान चुके हैं पहले भी, क्योंकि पीडीएफ के तौर पर जो आपके पास नोट्स गए हैं उन नोट्स का आपने ढंग से अध्ययन कर लिया होगा। जैसा कि हम इस बारे में आप सब लोगों के सामने बहुत सारी बातें जैव भूगोल की, जैव मंडल की रख चुके हैं। उसी के क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैव भूगोल है वो मात्र सजीवों के वितरण तक सीमित नहीं समझना चाहिए और इसे विस्तृत दृष्टिकोण से समजीव मंडल ही इसका अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। इसमें पर्यावरण, प्राणी, पादप व मानवीय क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं। पर्यावरण के तत्व या कारक विभिन्न प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं और जीवधारियों का जो वितरण विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु पर्यावरण के तत्वों की भिन्नता के कारण जीवों में स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और जैव भूगोल में स्थानिक विभिन्नताओं के साथ ही अंतर संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। तो मैं कुछ जैव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र विषय वस्तु के प्रमुख पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो पहला पक्ष है वो है सजीवों का अध्ययन। जैव भूगोल मुख्यतः पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत वनस्पति, जंतु तथा मानव सम्मिलित है। यद्यपि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान के विषयों में भी किया जाता है, किंतु स्मरणीय ये है कि भूगोलवेत्ता का जो दृष्टिकोण है वो एकांगी ना होकर समग्र और समाकलित होता है। अतः जैव भूगोल में सजीवों के विभिन्न वर्गों का अध्ययन इनके पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जीव मंडल के अभिन्न अंग मानकर किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों के भेद, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ आदि पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। और दूसरा जो पक्ष है विषय वस्तु का वो कहलाता है भौगोलिक वितरण। भूपृष्ठ पर तथ्यों के वितरण को समझना तथा उनकी तुलना करना भौगोलिक अध्ययन की मुख्य विशेषता है और भूगोल को इसी कारण वितरणों का विज्ञान, द ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। पृथ्वी तल पर विभिन्न जीवों का वितरण किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये जैव भूगोल के अध्ययन का एक मुख्य पक्ष है। जीवों के आवास एवं विचरण क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होने के कारण लगभग संपूर्ण भूपृष्ठ ही इसका अध्ययन क्षेत्र बन जाता है और जीवों के वितरण के अध्ययन की जो पद्धतियां हैं वो परिणात्मक, पर्यवेक्षणात्मक अथवा विश्लेषणात्मक हो सकती हैं। भौगोलिक वितरण में पादपों का प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्जन, प्राणियों का विसरण, उनका डिस्पोजल, वानस्पतिक प्रदेश
प्राणी भौगोलिक प्रदेश और जीवों आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। तीसरा जो अध्ययन क्षेत्र का पॉइंट है वो कहलाता है वर्गीकी। वर्गीकी मतलब आप साइंस में भी पहले पढ़ चुके हैं और हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। वर्गीकी का मतलब टेक्सोनॉमी। जीव जगत एक अत्यंत विशाल क्षेत्र है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली लाखों पादप व जंतु जातियों का पृथक पृथक अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। अतः समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर इन्हें छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है। जीव विज्ञान में जीवों के वर्गीकरण तथा नामकरण को हम वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का ये वर्गीकरण कृत्रिम, प्राकृतिक या जाति वृत्तीय भी हो सकता है। वर्गीकी पादपों व प्राणियों के अध्ययन का एक अभिन्न अंग कहलाता है। चौथा जो अध्ययन क्षेत्र का पक्ष है वो कहलाता है कारण और प्रभाव। जैव भौगोलिक मतलब आप समझते हैं कारण प्रभाव का मतलब कॉज एंड इफेक्ट जो थ्योरी है वो इस अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है। जैव भौगोलिक अध्ययन में सजीवों के वितरण प्रतिरूप में पाए जाने वाले कारण प्रभावों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैव भूगोल में भूपृष्ठ पर जीवों के वितरण का मात्र वर्णन ही नहीं किया जाता, अपितु ये विश्लेषण भी किया जाता है कि विशिष्ट लक्षणों वाले जंतु या पादप एक क्षेत्र विशेष में ही क्यों पाए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के प्रति जीवों की क्या प्रतिक्रियाएं होती, क्या रिस्पॉन्स होता है और वह ऐसा क्यों है। प्राणी व वनस्पति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर जैव भूगोल के अध्ययन में मिलते हैं। कारण प्रभाव का विश्लेषण और विवेचन जैव भूगोल के अध्ययन की एक अति विशिष्ट विशेषता है। भूगोलवेत्ता के लिए जीवों के वितरण प्रारूप के अध्ययन में कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन सर्वोपरि होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस प्रकार जीवों के वितरण किस प्रकार प्रभावित करते हैं आपके भौगोलिक कारक और उनका क्या प्रभाव पड़ता है और जीवों में क्या प्रकार से भिन्नताएं आ जाती हैं या समानताएं आ जाती हैं। ये देखने के लिए कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर हम जोर देते हैं। अगला जो पक्ष है वो अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है वो है पारिस्थितिक तंत्र, या हम इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र वस्तुतः जैव अजैव तत्वों का संतुलित समूह है जिसका जैव भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्राणी एवं पादप किसी न किसी पारिस्थितिक तंत्र से संबंध होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार एक उद्यान से लेकर वन क्षेत्र तक हो सकता है। इनमें मुख्यतः जीवों उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की समाकलित एकता का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रमुख घटक, प्रकार, कार्यप्रणाली, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र आदि पक्ष इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और अगला जो पक्ष अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है जैव भूगोल में वो कहलाता है पूरा भूगोल। अतीत में जीवों के विसरण व वितरण प्रतिरूप तथा विकास के लिए उत्तरदायी ऐतिहासिक कारकों व घटनाओं का अध्ययन जैव भूगोल में किया जाता है। भूपृष्ठ पर जीवों के वर्तमान वितरण प्रारूप भी मोटे तौर पर पूरा भौगोलिक घटनाओं के ही परिणाम होते हैं और जीवों के विकास के प्रक्रम को समझने में जीवाश्मों के अध्ययन का भी विशेष महत्व होता है। जीवाश्मों की सहायता से पृथ्वी के आदिकालीन जैव भूगोल या पूरा जैव भूगोल, जिसको आप पेलियो बायोजोग्राफी कहते हैं, का पुनर्स्थापन संभव हो पाता है। भूपटल की विभिन्न परतों में संचित अनेक युगों के जीवाश्मों के अध्ययन से प्राप्त पूरा भौगोलिक सामग्री जैव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित की जाती है। और अगली प्रकार की जो जैव भूगोल की विषय वस्तु है वो कहलाती है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। जीव मंडल की प्राकृतिक दशाओं में
मानव द्वारा निरंतर परिवर्तन तथा जैविक संसाधनों के अंधाधुंध होने से जंतुओं एवं पादपों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटापन्न है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए पृथ्वी पर जैव विविधता बने रहना आवश्यक है। जैव विविधता की दृष्टि से सूक्ष्म जीवाणु से लेकर भीमकाय जंतु या शाक से लेकर वृक्ष का समान महत्व होता है और इसी प्रकार मानव द्वारा मात्र प्रत्यक्ष अधिक उपयोगी जीव जंतुओं का ही संरक्षण किया गया है। जैव विविधता की आवश्यकता, प्रकार, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण की विधियां, अभ्यारण्य, संकटापन्न जातियां, संरक्षक जीव मंडल, पर्यावरण चेतना आदि पक्ष भी जैव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं। और अगर हम ये बात करें तो हम करीब 7 अध्ययन पक्षों के बारे में आज बात कर चुके हैं। मैं इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और आपको इन्हीं पक्षों के बारे में और फिर जैव भूगोल की शाखाओं के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। भूगोल में जीव वैज्ञानिक अध्ययनों में बढ़ते विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप जैव भूगोल की विभिन्न शाखाएं विकसित हुई। जैव भूगोल के विस्तृत अध्ययन क्षेत्र तथा आधुनिक काल में इसके तीव्र विकास को देखते हुए मिलर ने इसे 6 प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया है। पहली जो जैव भूगोल की शाखा है वो कहलाती है प्राणी भूगोल या जू ज्योग्राफी। दूसरी जो शाखा है वो कहलाती है वानस्पतिक भूगोल या बॉटेनिकल ज्योग्राफी और तीसरी जो शाखा कहलाती है भू औषधि जिसको हम कहते हैं जियो मेडिसिन और चौथी जो शाखा कहलाती है वो है भौतिक मानवशास्त्र या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और पांचवी जो शाखा है वो कहलाती है मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी और छठी जो इसकी शाखा है वो कहलाती है जैव जलवायु विज्ञान या बायो क्लाइमेटोलॉजी। तो इस प्रकार ये जो 6 शाखाएं हैं जैव भूगोल की, ये जैव भूगोल से संबंध है और उससे पूरी तरह से आबद्ध है और इनमें से भी 2 शाखाएं वानस्पतिक भूगोल या पादप भूगोल एवं प्राणी भूगोल ही अधिक विकसित हुई हैं और अधिकांश विद्वानों ने जैव भूगोल को 2 शाखाओं में ही विभक्त किया है। पहली जो शाखा कहलाती है जैव भूगोल की वो है पादप भूगोल या प्लांट ज्योग्राफी और या इसको यूँ कह लो फाइटो ज्योग्राफी। जैव भूगोल की इस शाखा में मुख्यतः भूपृष्ठ पर पादपों के वितरण प्रतिरूप तथा इसे प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पादप समुदायों का वर्गीकरण, जैव विविधता, उत्पत्ति, विकास व पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सम्मिलित होता है। पादप भूगोल को वानस्पतिक भूगोल बॉटेनिकल ज्योग्राफी भी कहा गया है। वनस्पति विज्ञानों की अपेक्षा जैव भूगोलवेत्ता पादप अध्ययन में पारिस्थितिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। केन के अनुसार मौलिक रूप से पादप भूगोल को भी 2 बांटों में बांटा जा सकता है। पहला है स्टैटिक और डिस्क्रिप्टिव प्लांट ज्योग्राफी। वर्णनात्मक पादप भूगोल की विषय सामग्री तथा संकल्पनाएं मुख्यतः अदिष्ट विशिष्टीकरण विज्ञानों से ली गई है, किंतु संश्लेषण व समाकलन सिंथेटिस एवं इंटीग्रेशन इसकी अपनी विशेषता है। दूसरी जो इसकी मौलिक रूप से जो उसका दूसरा भाग है वो कहलाता है व्याख्यात्मक पादप भूगोल या इंटरप्रेटिव प्लांट ज्योग्राफी। व्याख्यात्मक पादप भूगोल अधिक संश्लेषित विज्ञान है जिसमें मात्र आंकड़ों व तथ्यों के वर्णनों के स्थान पर इनकी व्याख्या पर अधिक बल दिया जाता है। और दूसरा जो भाग है जैव भूगोल की दूसरी जो मेन शाखा है वो कहलाती है प्राणी भूगोल या जू ज्योग्राफी और एनिमल ज्योग्राफी। प्राणी भूगोल में भूपृष्ठ पर जल व स्थल में निवास करने वाले प्राणियों के जीवन, विकास, वर्गीकरण, वितरण, अनुकूलन, जैव विविधता एवं पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आज हमने ये पढ़ा कि जैव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या उसके विषय वस्तु क्या है और जैव भूगोल की जो मुख्य ब्रांचेज है वो किस प्रकार की हैं। आज इसके बाद हम जो अगली कक्षा में सम्मिलित करेंगे
वो जैव भूगोल के अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं और जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ किस प्रकार का संबंध मिलता है। धन्यवाद।